Hi students, I am Chandni Thakur. Welcome to Moolid classes. Today I will discuss about sexual reproduction in flowering plants. This is your chapter 2 of class 12th biology NCERT. Then you can see in diagram this is your lecture 3. Okay? Then लास्ट लेक्चर आपका लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर रखा है। लेक्चर 1 में क्या था आपका एक टिपिकल फ्लावर, एक मैच्योर फ्लावर का हमने स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस की बात की थी, राइट। स्ट्रक्चर में क्या था आपका, स्ट्रक्चर में आपके 4 होल्स थे, इसमें आपका एक कैलिक्स, कोरोला एंड स्टेमन एंड आपका क्या था, पिस्टिल। अच्छा, कैलिक्स जो होता है, कैलिक्स की यूनिट क्या आती है आपकी, सेपल थी, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, ग्रीन पार्ट होता है। क्या था आपका, ग्रीन पार्ट। आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए डायग्राम में ये है आपका कैलिक्स, ओके। देन कैलिक्स की यूनिट क्या है, सेपल। ये आपका ग्रीन जो वाला जो पार्ट है क्या होता है, कैलिक्स होता है। देन आपको जो कलरफुल पार्ट दिखता है क्या है, कोरोला। इसकी यूनिट क्या होती है, पेटल होती है। जो हम बोलते हैं कितना ब्यूटीफुल ये फ्लावर लग रहा है, तो वो किसको देख के हम बोलते हैं, वो कोरोला ही होता है उसका, ठीक है ना। देन एंड्रोसियम, तो एंड्रोसियम की यूनिट होती है स्टेमन। क्या होता है आपका, फ्लामेंट होता है एंड एंथर होता है। एंथर को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है ना। देन फिर आपका आता है पिस्टिल या गाइनोसियम। गाइनोसियम की यूनिट क्या होती है, पिस्टिल या कार्पल। देन एक कार्पल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है आपका स्टाइल। पहले तो स्टिग्मा होता है, स्टाइल देन ओवरी। ये क्या है आपकी, यहाँ पे क्या होगा आपका स्टिग्मा, देन ये क्या है आपकी स्टाइल एंड दिस वन इज ओवरी, ठीक है। अच्छा, देन नेक्स्ट जो आपका लेक्चर 2 था, इसमें हमने देखा था आपके पूरे जो एंड्रोसियम था, जो स्टेमन था, ठीक है ना। इसको हमने डिटेल में देखा था, बहुत अच्छे से देखा था, ठीक है ना, स्टेमन को। ओके, स्टेमन को बेटा हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से देखा था, ठीक है ना। उसमें हमने माइक्रोस्पोरेंजिया देखा था, पॉलन ग्रेन्स देखा था, ठीक है। स्टेमन के हमें पता है फ्लामेंट, एंथर, देन एक कनेक्टिव था, ठीक है। इसको हमने काफी अच्छे से देख लिया था। देन माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया का है जो आपका पॉलन चैम्बर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, ठीक है ना, या पॉलन सैक को, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, पॉलन सैक, जिसमें आपकी 4 लेयर थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपिडम, राइट। उसके बाद हमने देखा था एक कंपाउंड पॉलन ग्रेन, देन पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर देखा था। पॉलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। जैसे पॉलन ग्रेन की 2 लेयर थी, एक एक्जाइन थी और एक इंटाइन थी। इंटाइन क्या बनाती है, पॉलन ट्यूब बनाती है, ठीक है। एक्जाइन आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है। स्पोरोपॉलिन उसका एक बाहर की लेयर होती है, ठीक है, जो कभी डीजनरेट नहीं होती है ना। अच्छा, तो हमने पॉलन ट्यूब तक बात कर ली थी, आई मीन पॉलन ग्रेन का पूरा स्ट्रक्चर देखा था। पॉलन ग्रेन में क्या था आपका, अगर हम पॉलन ग्रेन की बात करें तो आपके पॉलन ग्रेन में 2 आपकी मेल गैमेट जब फर्टिलाइज, जब आपका मेल गैमेट, जो आपका मेल गैमेट था, जब मियोसिस करता है, ठीक है ना, तो 2 सेल बनती हैं आपकी, ठीक है ना, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, ठीक है। इतना सब कुछ हमने आपका लेक्चर 2 में देख रखा था। अब लेक्चर 3 में देखिए, लेक्चर 2 में हमने क्या देखा था, एक स्टेमन को पूरा डिटेल में देखा था। आज हम देखेंगे पिस्टिल या कार्पल को इन डिटेल, ठीक है। मेगा, इसको हम पिस्टिल और कार्पल को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं। अब आपको ध्यान सुनना है, ये तो हमारे लास्ट लेक्चर की हमने बात की थी। अब हम बोलेंगे आपको, अब हम पढ़ाएंगे आपको, आपका ये लेक्चर 3 है, पिस्टिल और कार्पल, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं। अगर हम बात करें तो गाइनोसियम हम पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था, एंड्रोसियम पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अब हम पढ़ेंगे गाइनोसियम, ठीक है ना, घबराने की बात नहीं है। ओके, चलिए। तो पिस्टिल या कार्पल इसे बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं। गाइनोसियम मेगा स्पोरोफिल रिप्रेजेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। जो आपकी गाइनोसियम है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका, फ्लावर का, ठीक है। एक फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, गाइनोसियम होता है या मेगा स्पोरोफिल होता है। द गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कार्पल। अरे गाइनोसियम एक सिंगल कार्पल से बनी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोकार्पुलरी बोलेंगे। अगर 2 कार्पल्स हैं तो क्या बोलेंगे, बाई कार्पुलरी। 3 कार्पल्स हैं तो ट्राई कार्पुलरी,
और कई सारे कार्पल्स है तो मल्टी कार्पिलरी, ठीक है ना। तो चलिए एक हम सिंगल कार्पल देख लेते हैं। तो आप लोग देखिए क्या है, आपका स्टिग्मा है, देन आपकी स्टाइल, ठीक है। ये आपका पूरा क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। तो आपका यहाँ पे एक सिंगल ओव्यूल है, ठीक है। एक ओव्यूल्स में आपकी इंट्यूगमेंट देखेंगे, ठीक है ना, देन न्यूसिलस देखेंगे, इसमें पोलर न्यूक्लियर देखेंगे, एक्सेल देखेंगे, ठीक है ना। तो इन सब की हम जो आपका ओव्यूल है उसको हम डिटेल में थोड़ी देर बाद ही देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप लोग, एक आपकी ओवरी है, देन आपकी स्टाइल, स्टिग्मा है। तो उसमें कई सारे हमने पार्ट्स दे रखे हैं, तो इनको समझिए आप लोग। पहले देखिए आपका क्या है, पूरी पिस्टल है, ठीक है, पूरी पिस्टल है। देन आपका क्या, पॉलन ग्रेन आया। पॉलन ग्रेन से क्या निकली, आपकी पॉलन ट्यूब निकली। पॉलन ट्यूब कहाँ जा रही है, पॉलन ट्यूब में क्या जनरेटिव सेल्स हैं, कहाँ जा रही है, आपकी फीमेल गैमेट के पास जा रही है। ये आपकी क्या है, एग सेल्स हैं, ठीक है। अब हम ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल में क्या होता है, एंटीपोडल सेल्स होती हैं 3, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, एक एग होता है, ठीक है ना, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है ना। ये आपका पूरा क्या ओव्यूल है, जो आपको वाला पार्ट दिख रहा है ना, देखिए ये आपका ओव्यूल है, ठीक है। तो ओव्यूल में क्या होता है, ओव्यूल में आपकी 7 सेल्ड, ठीक है ना। ओव्यूल क्या होता है आपका 7 सेल्ड, ठीक है। ओव्यूल 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई होता है, ठीक है ना। ओव्यूल क्या होता है आपका 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई होता है, याद रखना ये, ठीक है ना, एग्जाम में पूछ लेते हैं। देखिए गाइनोसियम इज एपोकार्पस। अगर गाइनोसियम आपके क्या है, एपोकार्पस है, तो क्या होता है, कार्पल आर फ्री। कार्पल्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं, मतलब एक कार्पल आपका यहाँ, एक कार्पल यहाँ है, तो कार्पल फ्री होते हैं, उसे हम बोलते हैं एपोकार्पस। यदि आपके कार्पल फ्यूज्ड होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिनकार्पस बोलते हैं। तो फ्यूज्ड कार्पल आपको कहाँ मिलेंगे, पॉपी में और हिबिस्कस में। देन जो आपका फ्री कार्पल मिलेंगे आपको माइसीलिया और रेनकुलस में, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये आपका पूरा पिस्टल का डायग्राम है, ठीक है, जिसमें आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल होते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग इसको देखिए, ये क्या है, आपकी एक पिस्टल का डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं स्टाइल, देन स्टिग्मा, देन क्या है आपका ओवरी, एंड ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। तो देखिए ये पूरा पिस्टल है, देन ये क्या है, स्टिग्मा, ये आपकी स्टाइल है पूरी। देखिए अब क्या है, स्टिग्मा पर क्या आता है, पॉलन ग्रेन आता है। तो पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन ने क्या बनाई, पॉलन ट्यूब बनाई। पॉलन ट्यूब में क्या होता है, जनरेटिव सेल्स होती हैं, ठीक है ना। ये आपकी स्टाइल है। देन ये क्या है, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। तो ओव्यूल के अंदर एग सेल होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं, एंटीपोडल सेल्स होती हैं, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो जो एक आपका ओव्यूल होता है वो क्या होता है, 7 सेल्ड। क्या होता है आपका एक ओव्यूल, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई होता है, ठीक है ना। एक आपका जो आपके ओव्यूल होता है उसमें क्या होती है, 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए ये देखिए, पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा, मेल जर्म सेल एंड पॉलन ट्यूब, ये आपकी ओवरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स। प्रत्येक पिस्टिल के पास कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं बेटा, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वन क्या होता है, अगर हम बात करें तो ये आपकी अगर पिस्टिल है तो क्या बोलेंगे हम, एक स्टिग्मा होती है आपकी, फिर स्टाइल, देन ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। द टर्मिनल डिस्क लाइक स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। जो आपका स्टिग्मा होता है वो क्या होता है, डिस्क लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, इस पर कौन आता है, पॉलन ग्रेन जिस पर आता है, ठीक है ना। एक प्लेटफॉर्म है किसके लिए, पॉलन ग्रेन के लिए। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट। स्टिग्मा क्या होती है, एक इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट है विनीथ द स्टिग्मा, जो स्टिग्मा के जस्ट नीचे होती है। द वेसल स्वलन पार्ट ऑफ पिस्टिल, ठीक है ना। और पिस्टिल का जो स्वलन पार्ट होता है वो क्या होता है, ओवरी होता है। क्या होता है आपका, ओवरी, ठीक है ना। जो आपका बेसल स्वलन पार्ट है पिस्टिल का वो क्या बनाता है, ओवरी बनाता है, ओवरी होता है। इट वियर्स ओव्यूल्स, और ओवरी के पास क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। एक हो सकता है, कई सारे भी हो सकते हैं। वीट में आपका एक होता है, ठीक है ना। देन आपका मैंगो में एक होता है, पैडी में एक होता है। अगर कई सारे की बात करें, वाटरमेलन, ऑर्चिड, इनमें कई सारे ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो देयर आर यूजुअली एज मैनी लोक्यूल्स, कई सारे लोक्यूल्स होते हैं। इन एंड पॉलीकार्पली पिस्टिल हैज 3 कार्पल्स, ठीक है ना। पॉलीकार्पली पिस्टिल में दे आर कार्पल्स। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी मे बी 1 हो सकता है। 1 किसमें होगा, वीट, पैडी, मैंगो, और कई सारे किसमें हो सकते हैं, वाटरमेलन, ऑर्चिड एंड पपाया में,
ठीक है, चलिए अब आप लोग नेक्स्ट डायग्राम देख लीजिए इसका। ये देखिए, ये क्या है, आपकी एक पिस्टल ही है। तो इसमें देखिए आप लोग, पिस्टल में देखिए आई मीन कार्पल, देखिए पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बनी, ये स्टिग्मा है, स्टाइल, पॉलन ट्यूब, ओवरी है और इसमें पोलर न्यूक्लियाई है। इसको भी देखिए आप लोग, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, एक आपकी पॉलन ग्रेन आया, कहाँ आया आपका पॉलन ग्रेन, कहाँ आया बताइए आप लोग, स्टिग्मा पर आया। तो पॉलन ग्रेन फॉल ऑन टू द स्टिग्मा, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करता है, इसमें स्पर्म न्यूक्लियाई होते हैं, ये आपकी ओवरी है, देन आपके ओव्यूल्स हैं। तो जो आपका स्पर्म न्यूक्लियाई वो कहाँ जाएगा, ओव्यूल जाएगा, फीमेल गैमेट के पास वहाँ फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। ये एग सेल है, ठीक है ना, एग है, ये एग सेल है, विद इन द एम्ब्रियो सैक में होते हैं, और ये आपका थैलेमस है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका ओव्यूल, जो हम बार बार देख रहे थे, क्या देख रहे थे बेटा, ओव्यूल जो हम लोग देख रहे थे, तो हम ओव्यूल की बात कर लेते हैं अब, ठीक है ना। ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं बेटा। ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है ना। और हम पिस्टिल या कार्पल को क्या बोल रहे थे, मेगा स्पोरोफिल बोल रहे थे। देखो जो आपका पूरा पिस्टिल है, जो आपका कार्पल है, जो गाइनोसियम है, ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं, ठीक है ना, मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं। और जो उस कार्पल के अंदर, मतलब उस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है ना, मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं। ओके, तो देखिए मेगा स्पोरेंजियम को, द ओव्यूल रिप्रेजेंट द मेगा स्पोरेंजियम। ओव्यूल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मेगा स्पोरेंजियम से। इट इज मेड अप ऑफ 2 डिस्टिंक्ट पार्ट, ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। आपका एक फ्यूनिकल होता है और एक बॉडी होती है, ठीक है ना। जो हम ओव्यूल को देखेंगे तो ये आपका फ्यूनिकल हो गया, और यहीं से क्या बनती है, आपकी बॉडी बनती है इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये बॉडी हो गई आपकी और ये फ्यूनिकल हो गया, ठीक है। तो फ्यूनिकल इज शॉर्ट एंड अटैच टू द मेन बॉडी, ठीक है ना। फ्यूनिकल क्या होता है, शॉर्ट होता है और किससे अटैच होता है, मेन बॉडी से। जो मेन बॉडी इससे अटैच होता है ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की मेन बॉडी से अटैच होता है टू प्लेसेंटा। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ बॉडी टू हाइलम इज नोन एज हाइलम, ठीक है ना। तो जो बॉडी, जब ये बॉडी है आपकी, और जो फ्यूनिकल है, तो फ्यूनिकल जब बॉडी से अटैच्ड होता है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसे, हाइलम। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कौन बॉडी है, कौन क्या है। देखिए ये क्या है, ये तो है आपका, जस्ट वेट मैं थोड़ा पेन ले लूं। ओके 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 गुड। देखिए ये देखिए, हम इस ओव्यूल की बात कर रहे थे, ठीक है, इस ओव्यूल की बात कर रहे हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, आपका मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं। ओव्यूल को क्या बोलते हैं बेटा, मेगा स्पोरेंजियम। तो इस ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल आपका यहाँ आ गया, ठीक है। तो जो आपका फ्यूनिकल है, और ये क्या होती है, पूरी आपकी मेन बॉडी होती है। क्या है, मेन बॉडी, ये फ्यूनिकल है। तो फ्यूनिकल जो ये अटैचमेंट है, ये फ्यूनिकल जो आपका ये वाला पॉइंट है, फ्यूनिकल जब बॉडी से अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। जब फ्यूनिकल बॉडी से अटैच हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, ठीक है। चलिए फिर मैं बताऊंगी आपको कि एम्ब्रियो सैक होता है इसमें, ठीक है ना। देन जो आपका नीचे वाला पार्ट से हम बोलते हैं माइक्रोपाइली, बेसिकली ये अपर पार्ट होता है, और ये चलेजल या चलेजा एंड होता है, ठीक है ना। ये माइक्रोपाइल एंड और ये चलेजा एंड, ठीक है। देन इसमें न्यूसेलस होता है, इंटीग्मेंट, एम्ब्रियो सैक, इन सब की हम बात करेंगे अभी। फिर देखिए आप लोग यहाँ पे, वेट, ओके, देखिए ये आपकी पॉलन ग्रेन है, इसमें ये स्टिग्मा है, ये पॉलन ट्यूब बनी, ठीक है। ये इसमें ओव्यूल है और ये ओवरी है, यहाँ पे ए बनेगा, ठीक है, ओवरी है, और ये फीमेल गैमेट है। तो देखिए हमने सिर्फ इतना पार्ट लिया है, ये ओव्यूल का। तो ओव्यूल में देखिए ये क्या है, फ्यूनिकल, ठीक है। ये पूरी क्या आपकी बॉडी है, बॉडी में जो अटैचमेंट है, फ्यूनिकल और बॉडी का जो अटैचमेंट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। देखिए हाइलम, ठीक है ना। ये माइक्रोपाइलर एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड होता है, और चलेजा एंड होता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, चलाजा एंड बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, आपके एंटीपोडल सेल्स होती हैं 3, ठीक है ना। इसमें पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। देन इसमें एग होता है, और क्या होते हैं, सिनर्जिड सेल्स होती हैं। इंटीग्मेंट होते हैं, जो लेयर दिख रही है ना आपको, ये इंटीग्मेंट है, आउटर इंटीग्मेंट, इनर इंटीग्मेंट, इन सबको भी हम देखेंगे, ठीक है। और देख लीजिए आप लोग इसमें, ओके। देखिए ये देखिए इसमें, ये फ्यूनिकल है, ये आपकी मेन बॉडी है, और ये हाइलम है। देखिए हाइलम अटैच दिख रहा है, ठीक है।
ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलाजल एंड है, ठीक है। देन इसमें क्या भरा हुआ है, न्यूक्लियस है, ठीक है। इंटीग्यूमेंट होते हैं, दो तीन लेयर होती हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, ठीक है। और ये रेफे होता है, ये वाला पार्ट रेफे होता है, ठीक है। ये एम्ब्रियो सैक है पूरा, इसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट हम थ्योरी पढ़ लें इसकी, है ना। Then the main body of an ovule is oval being composed of parenchymatous cells is known as nucellus। जो आपकी मेन बॉडी होती है, जो ओव्यूल होता है, उसमें पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, ठीक है ना। कई सारी कंपोस्ट मतलब बनी होता है, पैरेनकाइमेटस सेल्स से मिलकर बना होता है आपका ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो मेन बॉडी है ओपन ओव्यूल की, उसमें कई सारे पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। इज सराउंडेड बाई 1 or 2 सेलुलर कोट कॉल्ड इंट्यूगमेंट्स। जो आपका जो ओव्यूल है उसके सराउंडेड, ठीक है ना, न्यूक्लियस के सराउंडेड 1 या 2 सेलुलर कोट होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्यूगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। मेरी बात सुनिए, जो आपका ओव्यूल है, ठीक है ना, जो आपका ओव्यूल है, तो ओव्यूल में क्या होता है, पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। सपोज दैट ये आपका फ्यूनिकल था, देन आपका यहाँ पे ये ओव्यूल है, तो ओव्यूल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। पैरेनकाइमेटस सेल्स, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना। और ये सराउंडेड किससे होता है, ये सराउंडेड किसके द्वारा होता है, जो न्यूक्लियस है आपका, वो किसके द्वारा सराउंडेड होता है, 2 सेलुलर कोट के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 सेलुलर कोट होते हैं, एक आपका ये कोट हो गया, अच्छे से बन नहीं पाया, और एक आपका ये कोट हो गया। तो जो आपका न्यूक्लियस है वो 2 सराउंडेड कोट के द्वारा घिरा रहता है, तो इन्हीं कोट को हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। ओव्यूल विथ अ सिंगल इंट्यूगमेंट आर कॉल्ड यूनिटैक्मिक। अगर ओव्यूल के ऊपर, अगर ओव्यूल जो आपका ओव्यूल है, ठीक है, सपोज ये ओव्यूल है, यहाँ पे न्यूक्लियस भरा हुआ है, तो अगर एक सिंगल कोट है तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिटैक्मिक बोलेंगे। और अगर 2 है तो क्या बोलेंगे, इसे बाइटैक्मिक बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ठीक है, बाइटैक्मिक। द वेसल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज सोलन एंड इज नोन एज चलाजार, ठीक है ना। जो बेसल पार्ट होता है, जो ओव्यूल का जो बेसल पार्ट है, ठीक है ना, बेसल पार्ट, इसे हम क्या बोलेंगे, चलाजा बोलेंगे, चलाजा बोलेंगे। स्मॉल ओपनिंग एट द एपिक्स, ठीक है ना। और जो एपिक्स है, जो एपिक्स वाला, देखो देखो क्या है, अगर मैं ऐसे बात करूं, ठीक है ना, ऐसे, तो ये हो गया इसका बेसल पार्ट, और ये ऊपर वाला होता है एपिक्स पार्ट, ठीक है, अपर पार्ट होता है एपिक्स। तो एपिक्स पे एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, ठीक है ना। स्मॉल ओपनिंग होगा बेटा यहाँ, ओपीई, ठीक है ना, ओपनिंग एट द एपिक्स ऑफ इंट्यूगमेंट इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड। ओव्यूल्स विद अ सिंगल इंट्यूगमेंट आर कॉल्ड यूनिटैक्मिक एंड विद 2 टैक्मिक होते हैं। द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज चलाजा। ये फिर से रिपीट हो गया है। A small opening at the apex of integument is called micropylar end. Embedded in the nucleus toward micropylar end is an oval embryo sac or female gametophyte, ठीक है ना, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो एम्बेडेड, जो माइक्रोपाइलर एंड की साइड क्या होता है आपका, एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट होता है। आप लोग डायग्राम में देखिए, चलिए इसमें आपका है भैया, देखो इंट्यूगमेंट है आपके, ओके। देखिए मेरी बात को सुनिए, ये आपका फ्यूनिकल है, ठीक है, ये फ्यूनिकल है, ये क्या है आपका, न्यूक्लियस है, अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर आप देख रहे हैं कई सारे आपके इंट्यूगमेंट है, एक इंट्यूगमेंट, ठीक है, 2 इंट्यूगमेंट, ठीक है ना, 2 इंट्यूगमेंट है, देखिए एक ये गया आपका, देखिए, और एक ये गया, इंट्यूगमेंट है, ठीक है। ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, एपिक्स वाला पार्ट हो गया माइक्रोपाइलर एंड, और ये बेसल पार्ट हो गया चलाजा, ठीक है ना। और ये क्या है आपका, एम्ब्रियो सैक है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियो सैक बोल रहे हैं, या फीमेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। अभी आपको इतना ही पढ़ना है। अब हम इस एम्ब्रियो सैक को फिर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और देख लीजिए आप लोग डायग्राम में, यहाँ देखिए, देखिए चलाजा एंड है, ठीक है, चलाजल या चलाजा, ओके, चलाजा एंड आपको दिख रहा है। ऊपर देखिए, ऊपर है आपको माइक्रोपाइलर एंड, स्मॉल ओपनिंग है, ठीक है, ये चलाजा है, ये माइक्रोपाइल है, ये क्या है, फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल्स क्या, हाइलम अटैच्ड, हाइलम से फ्यूनिकल अटैच्ड है, ठीक है। आउटर इंट्यूगमेंट है, इनर इंट्यूगमेंट है, और ये क्या है आपका, न्यूक्लियस है। फिर क्या है, देखिए अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, 2 लेयर है, आउटर कोट है, एक आउटर कोट, इनर कोट, सिर्फ इंट्यूगमेंट बोल रहे हैं, और अंदर क्या है आपका, एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। चलिए अब हम देख लें फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के जो वेरियस पार्ट हैं, ठीक है ना, उनके हम फंक्शंस को देख लेते हैं। तो देखिए वेरियस पार्ट क्या क्या है, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल क्या होता है, मैंने आपको बताया था फ्यूनिकल क्या होता है ना।
फ्यूनिकल देखिए, आप लोग फ्यूनिकल को देखिए। सपोज दैट अगर मैं बताऊँ ये आपका फ्यूनिकल हो गया और ये क्या हो गया आपका ओव्यूल हो गया, ये मैं ऐसे बना दे रही हूँ, ये फ्यूनिकल ये ओव्यूल है। तो फ्यूनिकल इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विथ प्लेसेंटा। ये क्या करता है, ये ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ अटैचमेंट में हेल्प करता है। इट हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के साथ ओव्यूल को अटैचमेंट में हेल्प करता है। न्यूसिलस इट फॉर्म्स द नॉरिशमेंट टिश्यू फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब इसमें क्या था, न्यूसिलस था अंदर, ठीक है, और बाहर क्या थे, इंट्यूगमेंट से, 2 इंट्यूगमेंट्स थे आपके, है ना। तो न्यूसिलस जो आपका न्यूसिलस है, ये न्यूसिलस है, तो न्यूसिलस क्या करता है, न्यूसिलस नॉरिशमेंट प्रदान करता है। जो एम्ब्रियो था उसके अंदर, मैंने दिखाया था ना आपको, न्यूसिलस के अंदर क्या था, एम्ब्रियो था। तो एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा होता है, तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है उस को नॉरिशमेंट प्रदान करता है। अब माइक्रोपाइल क्या है, ये माइक्रोपाइल सपोज यहाँ पे आपका माइक्रोपाइल है, ये स्मॉल ओपनिंग होती है, यहीं से जो आपका फीमेल गैमिट, जो मेल गैमिट आता है, सॉरी जो मेल गैमिट आता है वो माइक्रोपाइल से ही फीमेल गैमिट तक पहुंचता है। तो पॉलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो, ठीक है, जब पॉलन ट्यूब आती है, तो पॉलन ट्यूब से तो मेल गैमिट आएगा, तो पॉलन ट्यूब जब आती है तो यहीं से एंटर करती है। तो पॉलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सेक थ्रू माइक्रोपाइल अपर्चर, ठीक है। जो माइक्रोपाइलर अपर्चर होता है, जो माइक्रोपाइल का जो एंड होता है, जो आपको छोटी सी ओपनिंग होती है, इसी से ही पॉलन ट्यूब अंदर एंटर करती है। इंट्यूगमेंट्स क्या है, दे प्रोटेक्ट द इनर टिश्यू ऑफ ओव्यूल। जो ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सेक है, फीमेल गैमेटोफाइट है, इसको क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। और एम्ब्रियो सेक इट कंटेन्स एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है विच डेवलप इनटू सीड, जो किसमें डेवलप हो जाता है आपका सीड में, ठीक है ना। विच डेवलप्स, यहाँ पे डेवलप्स आएगा आपका, ठीक है, विच डेवलप्स इनटू सीड, देखिए विच डेवलप इनटू सीड। ओके, चलिए अब हम इसको थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं डायग्राम को, है ना। चलिए चलिए, ओके ओके ओके, देखिए ये है आपका फ्यूनिकल, ये प्लेसेंटा है आपका, ये आपका फ्यूनिकल है, ठीक है ना। देन आपका ये वाला पॉइंट क्या होता है, हाइलम होता है, इसमें 2 आउटर इंट्यूगमेंट, इनर इंट्यूगमेंट होते हैं, और ये क्या है आपका पूरा न्यूसिलस होता है, जो नॉरिशमेंट प्रदान करता है इस एम्ब्रियो सेक को, ठीक है ना। देन चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहीं से ही आपका जो पॉलन ट्यूब आएगा, जो पॉलन ट्यूब ऊपर से आएगी, ठीक है, यहाँ से जो पॉलन ट्यूब वो एंटर करेगी इसी माइक्रोपाइलर एंड से। जो एग है आपका इससे फर्टिलाइज करेगा, फिर मेल गैमेट जो होगा पॉलन ट्यूब के अंदर, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स होती हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई होता है इसके अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पे सिनर्जिस होती हैं 2, और बीच वाला क्या है आपका एग है, और ये पूरा क्या होता है, एम्ब्रियो सेक होता है, ठीक है। चलिए और आप इसको देखिए अच्छे से, कई सारे पिक्चर्स हो इसके, आपको क्लियर हो जाए, है ना। देखिए ये क्या है आपका चलाजा एंड, देन माइक्रोपाइल, ठीक है। आउटर इंट्यूगमेंट है आपका और इनर इंट्यूगमेंट है, ठीक है। ये हाइलम है और ये फ्यूनिकल है, ठीक है। ये आपका रेफे होता है। देन ये क्या है पूरा आपका एम्ब्रियो सेक है, ठीक है, और ये है न्यूसिलस, ठीक है। अब एम्ब्रियो सेक में देखिए, एम्ब्रियो सेक में क्या क्या है, देखिए एम्ब्रियो सेक में पहले हम बात करेंगे आपकी, देखिए पहले तो एंटीपोडल सेल्स देख लीजिए, ये क्या है आपकी एंटीपोडल सेल्स है। 3 क्या होती है, एंटीपोडल सेल्स, याद रखना एंटीपोडल सेल्स हमेशा चलाजा वाली साइड पे होती हैं, ठीक है। और 2 सिनर्जिट्स आपको दिख रही हैं, ये येलो वाली क्या है, सिनर्जिट्स है, ठीक है। तो आपकी जो सिनर्जिट्स है, ठीक है, इसमें थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है, सिनर्जिट्स आपकी क्या होती है, माइक्रोपाइल वाली एंड होती है, और ये एग सेल है आपका, ठीक है। और 2 क्या है इसमें पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। चलिए और मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम पढ़ते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, जो मेगा स्पोर मदर सेल है इसके फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब जो आपका मेगा स्पोर मदर सेल है इसके ही फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल्स, ठीक है। मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। इनिशियली अ सब एपिडर्मल सेल्स इन द माइक्रोपाइलर रीजन, पहले क्या होता है माइक्रोपाइलर रीजन में एक एपिडर्मल सेल्स होती हैं, सब एपिडर्मल सेल्स होती हैं ऑफ न्यूसिलस, डिफरेंशिएट आर्की स्पोरेल्स, हाँ जो आपकी एपिडर्मल सेल्स हैं न्यूसिलस रीजन के माइक्रोपाइलर एंड पे, तो वो क्या करती हैं, डिफरेंशिएट होती हैं आर्की स्पोरेल सेल्स में, ठीक है। इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम आउटर सेल बाय इट्स डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूसिलस। फिर आप इसके बाद इसको थोड़ा पढ़िए। द आर्किस्पोरियल सेल में डायरेक्टली फंक्शंस एज मेगास्पोर मदर सेल्स, ठीक है।
जो आर्किस्पोरियल सेल्स होती हैं वो डायरेक्टली किस तरह फंक्शन करती हैं, मेगास्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करती हैं एंड डिवाइड होती हैं पेरिक्लिनली टू फॉर्म एन आउटर पैराइटल सेल्स एंड इनर सेल्स। देखिए जो आपकी, देखिए मेरी बात सुनिए पहले आप लोग, मैं आपको थोड़ा क्लियर करूँ ये पॉइंट। देखिए जो आपकी आर्किस्पोरियल सेल है, ठीक है ना, जो आपकी आर्किस्पोरियल सेल होती हैं वो डिवाइड किस में होती हैं, आपकी पहले बनाती है आउटर पैराइटल सेल्स बनाती है और इनर स्पोरजिनस सेल। आप जो बात याद रखिए, ये आपकी आर्किस्पोरियल सेल है, ठीक है, ये डिवाइड होने के बाद क्या बना रही है, स्पोरजिनस सेल बना रही है और आपकी पैराइटल सेल बना रही है, ठीक है ना। आउटर पैराइटल होती है, इनर स्पोरजिनस सेल्स होती है। द स्पोरजिनस सेल्स बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल, और स्पोरजिनस सेल्स होती है वो ही बिहेव किसकी तरह करती है, मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है। और फिर इट अंडरगोज मियोसिस, और फिर क्या करती है, मियोसिस करती है, रिडक्शन डिवीजन एंड अ लीनियर रो ऑफ 4 हैप्लोइड मेगास्पोर सेल्स, ठीक है। मैं आपको फिर से रिपीट करा रही हूँ एक बार और। जो आपकी आर्किस्पोरियल सेल है वो डिवीजन करती है, 2 सेल बनाती है, पैराइटल सेल और स्पोरजिनस सेल्स। पैराइटल सेल आपकी आउटर होती है, स्पोरोजिनस सेल्स आपकी इनर होती है। स्पोरोजिनस सेल्स को ही हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। मेगास्पोरो मदर सेल्स रिडक्शन डिवीजन करती है, म्यूसिस करती है और 2 हैप्लॉइड मदर मेगास्पोर सेल बनाती है, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल, सपोज दैट मैं आपको थोड़ा रेस कर दूँ, ये लाइक आपका वेट, ओके, सपोज दैट ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसने म्यूसिस किया, देन क्या बनाई, 2 हैप्लॉइड, ठीक है, सॉरी 2 नहीं बनाती है, 4 बनाती है, ठीक है ना, क्योंकि म्यूसिस से 4 बनता है, तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर सेल्स बनती हैं, ठीक है ना, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर सेल्स बनती हैं, ठीक है। इज फॉर्म्ड, मीनवाइल सेल इज फॉर्म्ड, 2 इंटीग्यूमेंट डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ ओव्यूल, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। 4 हैप्लॉइड जब मेगास्पोर बन जाती है, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ओनली द चलाजा मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल वाइल द अदर 3 डिजेनरेट। अब देखिए आपकी 4 ये मेगास्पोर मदर सेल बन गई और लीनियर होती हैं, कैसी होती हैं, लीनियर रो में होती हैं, इस टाइप से होंगी, ठीक है। तो चलाजा एंड वाली होती है, जो सपोज चलाजा एंड आपका, देखिए ये आपका एम्ब्रियोसेक है, तो जो आपको एक चलाजा एंड होता है, ये वाला चलाजा एंड, तो इसमें एक ही आपकी रह जाती है और बाकी जो 3 है आपकी, वो क्या कर जाती है, डीजनरेट कर जाती हैं। चलिए मैं आपको डायग्राम में क्लियर करती हूँ, ये देखिए, कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को, नहीं आ रहा होगा, मैं समझाती हूँ। देखिए ये क्या है बेटा, माइक्रोपाइलर एंड है, और ये क्या है, चलाजा एंड है। इसमें देखिए अंदर न्यूक्लियस भरा हुआ है, बाहर आपकी, सॉरी ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये क्या है, आपकी मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है ना, ये क्या है, पूरी मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल ने क्या बनाया, डिवीजन किया, ठीक है ना, मेगास्पोर डायड बना आपका, ठीक है, फिर 4 सेल बन गई, ठीक है ना। इससे मेगास्पोर मदर सेल था, ठीक है, इससे 2 बनी, फिर आपकी 4 मेगास्पोर बन गई, ठीक है। टेट्राड होंगे, किस पर अरेंज रहती है, लीनियर अरेंजमेंट होता है इनका, ठीक है। अब आपका क्या था, ये चलाजा एंड था ये वाला, तो यही आपकी रह जाती है ओनली ये वाली, और जो 3 है आपकी 3 ये डीजनरेट कर जाती हैं, ठीक है ना। फिर क्या करता है, ये वाली जो आपकी एक मेगास्पोर जो रह गई है, मेगास्पोर सेल रह गई है, ये क्या करती है, म्यूसिस करती है, फिर 2 बनाती है, 2 सेल बनती हैं, 2 से फिर ये 4 बनती हैं, ठीक है, फिर 4 से ये 8 सेल बन जाती हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी 8 सेल हैं, ये 8 सेल अपने आप को कैसे अरेंज करती हैं एम्ब्रियोसेक में, वो देखिए। जो आपकी ये है, ठीक है ना, सपोज मैं एम्ब्रियोसेक बना रही हूँ, इसमें जो आपकी वाली 3 है, ये तीन आपकी 1 2 3 ऊपर पहुँच जाती हैं, और आपकी 1 2 3 नीचे पहुँच जाती हैं, और आपकी 2 यहाँ आ जाती हैं, ठीक है। ये दोनों फ्यूज होके, ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई बनाती हैं, इन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। देखिए ये आपकी क्या है, एंटीपोडल सेल्स होती हैं, ठीक है, और ये हैं आपकी सिनर्जिड सेल्स, और बीच में क्या होता है, आपका एक एग होता है, देखिए ये वाला एग है, और ये 2 सिनर्जिड सेल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है आपकी सेंट्रल और 2 पोलर न्यूक्लियर। तो कितनी सेल होंगी, देखिए सेल कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, और एक पूरी ये एक सेल बनती है, ये पूरी क्या है, एक सेल है पूरी ये,
तो 7 सेल, कितनी सेल हो गई, 7 सेल हो गई। और न्यूक्लियस की बात करें तो 1 2 3 4 5 और ये 1 6 और ये 7 8, इसलिए हम बोलते हैं 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लियस होते हैं। ये फुली फॉर्म एपरेटस होता है, सिनर्जिड सेल्स हैं, ये आपका एग है, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई है और ये आपका एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है। चलिए और इसको देख लीजिए, देखिए इसको अच्छे से, सिंपल है कुछ नहीं इसमें, देखिए, ठीक है। 1 से 2 बनी, फिर 2 से 4 बनी, ये 4 ने तो कैसे अरेंजमेंट किया, अगर हम बात करें तो ये 3 यहाँ आ गई, ठीक है, 3 आपकी यहाँ आ गई और 2 आपकी यहाँ, ठीक है, ये एक सेल बनाई इसने, ठीक है। और इसमें ये वाला क्या है आपका एग, ठीक है, और ये 2 क्या सिनर्जिड्स और 3 ये एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। देखिए माइक्रोपोलर एंड्स पे आपकी सिनर्जिड्स होती हैं, ठीक है, और आपकी चिलाजल एंड पे एंटीपोडल, फिर हमने इसको सीधा क्या देखिए यहाँ पे एंटीपोडल सेल पे चिलाजल एंड पे आपकी एंटीपोडल सेल्स हैं और माइक्रोपोलर एंड में फ्री फॉर्म एपरेटस, ठीक है, सिनर्जिड्स हैं और ये आपका देखिए ये एग है और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। और अच्छे से देख लीजिए इसमें, देखिए आप लोग, मैं और दिखाती हूँ इसको, देखिए अब देखिए, देखिए ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर में देखा तो, ठीक है, म्यूसिस किया, 4 सेल बनी, 4 में 3 डिजनरेट कर गई, ठीक है, एक ये रह गई, एक को हम यहाँ देखो 3 डिजनरेट है, देखो 3 डिजनरेट कर गई, एक रह गई, एक ने डिवीजन किया, ठीक है, 2 सेल बनी, 2 से 4, 4 से 8 बन गई, ठीक है। ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है, ये 2 आपकी सिनर्जिड्स हैं, ये और ये, ठीक है, बीच में आपका एग है और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। चलिए आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से, देखिए, देखिए ये ओव्यूल है, मेगास्पोर मदर सेल्स है, 2n है, म्यूसिस क्या 4 सेल बनी, ठीक है, एक ये ओनली रह जाती है और 3 क्या करती है डिजनरेट कर गई, ठीक है, n है ये 2n होते हैं, n ओनली मेगास्पोर सर्वाइव अदर डिजनरेट, सारी डिजनरेट कर गई हैं, खत्म हो गई, एक रह गई, एक ने म्यूसिस किया 4 सेल, 4 से आपकी 8 सेल बनी, 8 सेल में 3 आपकी एंटीपोडल सेल बनी, ठीक है, 2 आपकी सिनर्जिड्स हैं, एक आपकी एग सेल होती है और ये 2 आपकी पोलर न्यूक्लियाई, मतलब 2, एक पोलर न्यूक्लियस होता है इसमें आपके 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। चलिए इसको और देख लीजिए थोड़ा, प्रोसेस ये भी है आपकी, देखिए मेगास मदर सेल्स है, इसमें 4 सेल बनी, 4 सेल में से आपकी 3 डिजनरेट हो गई, देखिए 3 डिजनरेट हो गई है, ठीक है, एक बची, एक ने फिर म्यूसिस हुआ, 2 से 4, 4 से 8 बनी, 8 में देखिए ये आपकी यहाँ पे देखिए एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है, ये सिनर्जिड्स हैं, ये एग सेल है और ये पोलर न्यूक्लियाई होती है, पोलर न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं, ये देख लीजिए टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सेक, देख लीजिए जरूरी नहीं है इतना आपके लिए, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल्स के नंबर के आधार पर कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक। द एम्ब्रियो सेक आर ऑफ 3 टाइप, 3 टाइप का होता है, मोनोस्पोरिक फ्रॉम 1 फंक्शनल मेगास्पोर, अगर एक फंक्शन कर रही है मेगास्पोर तो मोनोस्पोरिक बोलेंगे, 2 फंक्शन कर रही हैं तो बाइस्पोरिक, अगर 4 फंक्शन कर रही हैं, चारों के चारों कर रही हैं तो टेट्रास्पोरिक, ठीक है। द मोस्ट कॉमन एम्ब्रियो सेक इज मोनोस्पोरिक होता है, ठीक है। फिर देखिए द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड, ठीक है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है 3 डिजनरेट कर रही थी, एक रह गई थी, तो फंक्शनल मेगा डिवाइड करती है माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई which move to the opposite poles forming 2 nucleate embryo sac. 2 more mitochondrial division results in the formation of 8 nuclei in the embryo sac, ठीक है ना, 8 nuclei होते हैं। After 8 nucleate stage the cell are formed leading to the formation of typical female gametophyte or embryo sac. It enlarges size due to formation of central vacuole. अब देखिए एम्ब्रियो सेक का थोड़ा देख लीजिए, फीमेल गैमेटोफाइट देख लीजिए, द फुल्ली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक इज एन ओवल, ठीक है, ओवल शेप होता है, एंड मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, इट इज इमिटेड इन द न्यूक्लियस टुवर्ड माइक्रोपोलर हाफ ऑफ द ओव्यूल। एम्ब्रियो सेक कंटेन्स 8 न्यूक्लियाई, ठीक है ना, 8 न्यूक्लियाई होते हैं एट द माइक्रोपोलर एंड फ्रॉम एग एपरेटस, एंड द फोर्थ वन माइग्रेट टू द सेंटर एंड फॉर्म 1 ऑफ द 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है ना, मतलब सेंटर पे, सेंटर जो आपको बीच वाला पार्ट था ना, सेंटर वाला पार्ट था, देखिए मैं आप पेन लेती हूँ थोड़ा तब बताती हूँ, जो आपका सेंटर वाला पार्ट था, ठीक है ना, जो आपका जैसे आपका एम्ब्रियो सेक है सेंटर वाला पार्ट था ये वाला, इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई आते हैं मूव करके, ठीक है ना, 2 पोलर माइग्रेट टू द सेंटर एंड द फॉर्म 1 ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई एट चलाजल एंड द 3 न्यूक्लियाई फॉर्म एंटीपोडल सेल, चलाजल एंड पे 3
एंटीपोडल सेल्स होती हैं, एंड द फोर्थ न्यूक्लियस माइग्रेट टू द सेंटर टू फॉर्म द सेकंड पोलर न्यूक्लियाई। दस एम्ब्रियो सेक इज 7 सेल्ड स्ट्रक्चर 8 न्यूक्लियाई। तो आपका एम्ब्रियो सेक क्या होता है, 7 सेल होती है उसमें और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। अ फुली डेवलप्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो शोज फॉलोइंग स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर है वो देख लीजिए आप लोग। देखिए ये चलाजल एंड है, इसमें एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है। ये पोलर न्यूक्लियाई है, सेंट्रल सेल है, ठीक है, सेंट्रल सेल बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई आपकी ये, ठीक है, मतलब एक सेल आपकी सेंटर में 2 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। और ये एग है आपका सिनर्जिड्स है। तो इसमें मेरी बात सुनिए, अब आप लोग एक बात सुनिए, देखिए मैंने क्या बोला आपको कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई है, तो इसको थोड़ा और समझ लीजिए। इसमें क्या है, एंटीपोडल सेल है आपकी, तो एंटीपोडल सेल कितने हो गए, 3 हो गई और 3 ही न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। और एक सेंट्रल सेल है, ये क्या है, एक सेंट्रल सेल है, तो एक सेंट्रल सेल और 2 न्यूक्लियस, तो 2 न्यूक्लियस है तो 2 न्यूक्लियस। फिर देखिए 2 सिनर्जिड्स हैं, ठीक है, ठीक है, और 2 ही न्यूक्लियस हैं। फिर देखिए यहाँ पे एक एग है और एक ही न्यूक्लियस है, तो देखिए न्यूक्लियस कितने हो गए आपके, 3 2 5 5 6 7 और 8, न्यूक्लियस कितने हो गए 8, और सेल कितने हो गए 3 4 5 6 7, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस इस टाइप से होता है, ठीक है। चलो एम्ब्रियो सेक के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, पार्ट्स की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की नहीं, ठीक है। तो देखिए इसमें फर्स्ट एग एपरेटस, तो एग एपरेटस को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार। दिस इज अ ग्रुप ऑफ 3 माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है ना, एक ग्रुप होता है 3 माइक्रोपाइलर एंड में। द सेंट्रल सेल इज सेल्ड एग सेल oospores एंड ऑन इट्स साइड आर 2 synergids, ठीक है, इसके अपोजिशन 2 synergids होते हैं, ठीक है ना। egg cell polar with vacuolated cytoplasm toward micropolar end and nucleus at chalazel end. At their micropolar end, the synergid cell have a filiform apparatus with finger-like projection having microfibril. These projections are rich in polysaccharide, ठीक है ना, जो microfibril थे ना synergids पे। Filiform apparatus guide the pollen tube into synergids. Filiform जो apparatus था वो pollen tube को guide करते synergids के साइड में। The synergids have following functions. देख लीजिए आप लोग, चलाजल एंड पे एंटीपोडल सेल है, ठीक है, यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस, ये सिनर्जिड्स है, एग और सेंट्रल। फिर इसको भी देख लीजिए आप लोग एक बार, अब आप लोग समझेंगे, मैं नहीं समझाऊंगी इसे, ठीक है। चलिए देखिए, ओव्यूल 2n मियोसिस किया, 4 सेल बनी, 4 सेल से आपकी डिजेनरेट करी, एक रह गई, एक ने फिर माइटोसिस करके आपकी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई बनाया, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स हैं, फिलीफॉर्म सिनर्जिड्स हैं, एग है, सेंट्रल सेल है, पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। अब एंटीपोडल सेल पे आ जाइए, ठीक है ना। तो एंटीपोडल सेल को देखिए, द 3 cells situated at the chalazel end of embryo sac are called antipodal cells. These cells possess a number of enzymes, starch, lipid and protein. इसके पास कई सारे एंजाइम होते हैं, स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन होते हैं, एंड टेक एन एक्टिव पार्ट इन एब्जॉर्बिंग नॉरिशमेंट, ठीक है, नॉरिशमेंट प्रदान करती हैं फ्रॉम द न्यूसिलस, मतलब न्यूसिलस से ये एब्जॉर्ब करती है नॉरिशमेंट, इन द एंड दिस सेल डिजेनरेट। फिर नेक्स्ट आप लोग देखिए सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल ऑफ पोलर न्यूक्लियाई, द टू पोलर न्यूक्लियाई इन द सेंटर ऑफ एम्ब्रियो सेक, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं एम्ब्रियो सेक के सेंटर में, ऑफन फ्यूज टू सिंगल डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं और डेफिनेटिव न्यूक्लियस बनाते हैं। इट इज द ओनली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इन द एम्ब्रियो सेक, यही अकेला एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सेक, बाकी सब एन होते हैं। विच गिव राइज टू प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो क्या बनाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाती है। दस अ मैच्योर एम्ब्रियोस्पोरिक polygonum type of embryo is 7 celled at the time of fertilization, 3 cell at micropylar end, 3 cell कहाँ होती हैं, micropylar end पे होती हैं, इसमें 2 synergids होती हैं और 1 egg cell होती है from the egg apparatus, ठीक है, जो egg apparatus बनाती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, egg apparatus बोलते हैं। देखिए जो आपका माइक्रोपाइलर एंड है वहाँ पे 2 synergid cells है, मेरी बात को सुनिए, अब थोड़ा आपको डायग्राम बना के दिखाऊं। सपोज दैट ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, देखिए ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलाचल एंड है, मान लो, ठीक है ना। तो माइक्रोपाइलर एंड पे आपकी 2 सिनर्जिड सेल्स थी, ठीक है, एक आपका एग था, ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, एग एपरेटस बोलते हैं बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं, एग एपरेटस बोलते हैं। अ सिंगल सेंट्रल सेल, और यहाँ बीच में कोई होती है, सिंगल सेंट्रल सेल होती है, एक सेल होती है जिसमें डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं, इसमें 2n, ठीक है, 2 न्यूक्लियस होते हैं, और 3 एंटीपोडल सेल्स एट द चलाजल एंड, और यहाँ पे 3 एंटीपोडल
सेल होती है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 एम्ब्रियोसेक में 3 पार्ट पढ़ाए थे। फर्स्ट था आपका एग एपरेटस। तो एग एपरेटस क्या है, जिसमें आपकी माइक्रोपाइलर एंड पे एक एग सेल होती है और 2 सिनर्जिड्स होती है। दिस इज अ ग्रुप ऑफ 3 माइक्रोपाइलर एंड द सेंट्रल सेल इज कॉल्ड एग सेल। सेंट्रल सेल को हम क्या बोलते हैं, बीच वाली इसको क्या बोलते हैं, एग सेल बोलते हैं। और एंड ऑन इट्स साइड आर 2 सिनर्जिड, और दो क्या होती है, साइड में 2 सिनर्जिड्स होती हैं। द एग सेल पोलर विद वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म टुवर्ड माइक्रोपाइलर एंड न्यूक्लियस एट द चलाजर एंड। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों पार्ट पढ़ाए। तो एग एपरेटस हो गया सेकंड पार्ट, सॉरी फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड पार्ट आप लोग देख लीजिए एंटीपोडल सेल हो गया। और आपका लास्ट वाला पार्ट क्या हो गया, सेंट्रल सेल और पोलर न्यूक्लियाई हो गया। अब आप लोग एक बार डायग्राम देख लीजिए इसको अच्छे से, है ना। देखिए, वेट आ गया, ओके। देखिए ये चलाजल एंड है, इसमें एंटीपोडल सेल है 3। ठीक है, ये पोलर न्यूक्लियाई है, सेंट्रल सेल है आपकी। ठीक है, सेंट्रल सेल पोलर न्यूक्लियाई है, ये एग है और ये सिनर्जिड्स है। ये माइक्रोपोलर एंड पे क्या है, बीच में आपका एग होता है और इधर सिनर्जिड्स होते हैं, क्या बोलते हैं, एग एपरेटस बोलते हैं। बीच में आपकी सेंट्रल सेल है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, इसमें 2n होती है ये। एंड ये आपका चला एंड पे 3 एंटीपोडल सेल होती हैं। और देख लीजिए, इसको देख लीजिए आप लोग अच्छे से, पढ़िए एम्ब्रियोसेक को, कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग एक बार अच्छे से देखेंगे तो है कुछ भी नहीं इसमें। ये माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है, बीच में एग सेल है, देखिए 2 सिनर्जिड सेल्स हैं। और देखिए ये सेंट्रल सेल है, इसमें क्या है, पोलर न्यूक्लियाई और 3 एंटीपोडल सेल है। बहुत अच्छा डायग्राम है। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड पर आपकी ओपनिंग होती है। ठीक है ना, तो आपने एम्ब्रियोसेक का, है ना, देन आपने जो आपका ओव्यूल था इसका डायग्राम आपने देखा। ओव्यूल को बेटा क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। कार्पल को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल बोलते हैं। तो हमने इसे काफ़ी अच्छे से देख लिया। देखिए, हमारे 3 इवेंट थे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हमारा था स्ट्रक्चर ऑफ आपका स्टिमेन वगैरह, मतलब स्टिमेन को हमें समझना था, पूरा एंड्रोस्टियम को समझ लिया हमने। फिर हमें समझना था गाइनोसिम को समझ लिया। फिर उसमें था पॉलिनेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को मैं पॉलिनेशन पढ़ाऊंगी, बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है सीरियसली, तो वो पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है ना, देन आप लोग इसे रिवाइज करती रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।